हेलो स्टूडेंट, फॉर 12th क्लास शॉर्ट स्टोरी। ये द गोल्ड वॉच लेसन जो आपका रिवीजन इसका चल रहा है, ये पंजीकरा रफ़ी के द्वारा लिखा हुआ। इससे पहले आपको पढ़ाया था देयर वाज नोबडी इन साइट। शंकु ऑफिस में अकेला बचा था। इंटरवल का समय हो गया, घंटी बजी और सभी लोग अपने लंच के लिए, कोई आराम के लिए ऑफिस से जल्दी निकल गए। और शंकु एक खंबे से चिपका हुआ खड़ा रहा, सोच रहा था कहीं बॉस घड़ी ले ना जाए, खिड़की बंद ना कर जाए। लेकिन जब वो निकला तो घड़ी उसके हाथ में नहीं थी और खिड़की भी आधी खुली हुई थी। उसने राहत की सांस ली, चारों ओर इधर उधर देखा, कोई नहीं दिखा। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, और फिर वह ऑफिस के लिए गया, ऑफिस की तरफ गया। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्टली क्लोज्ड, और वह कांच की जो खिड़की थी अभी भी हमेशा की तरह, यूजुअली हमेशा की तरह आधी बंद थी, पार्टली आधी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और वह सोने की घड़ी मेज पर रखी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। सोचा कैसे चमक रही है घड़ी। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, वो सोच रहा था कि अब तो ये अंग्रेज यानी जो उसका बॉस था वो लंच करने के बाद ही लौटेगा। एंड हिज सीस्टा माने थोड़ा सोने के बाद, आराम करने के बाद, खाने के बाद जो थोड़ी लेट करके नींद ली जाती है उसे सीस्टा कहते हैं। खाने के बाद आराम करना, सीस्टा। शंकु ने सोचा अब तो ये आराम करने के बाद ही लौटेगा। ओनली बाई 4 o'clock, 4 बजे तक। अब वो मैनेजर है, बाकी सब लोग जल्दी लौटेंगे, लंच 1 बजे होता है, लेकिन वो 4 बजे तक लौटेगा। रोज़ाना ऐसा होता था, इसलिए शंकु ने सोचा कि अब वो 4 बजे तक ही लौटेगा। आज गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है। देयर वाज नोबडी अराउंड, कोई नहीं है चारों ओर। उसने देखा 1 2 3 गिनती गिनना चालू किया उसने। 6 7 मिनट पास है, 6-7 मिनट ऐसे गुजर गए, सोचते ही रहा वो। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने सोचा, सपोज समवन सीज मी, अगर कोई मुझे देख लेता है तो। फिर से वही पुराने विचार आ गए उसको। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से। फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय उसे हमेशा चोरी करने से रोक देता था। ये पिछले कुछ दिनों से, ये क्वेश्चन था। हु स्टॉप्ड शंकु फॉर स्टीलिंग फॉर फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से कौन शंकु को चोरी करने से रोक रहा था। तो उसका आंसर यही है, हिज फियर was stopping him for stealing for few days. He took a few steps, उसने कुछ कदम लिए, आगे चला। Looked around, फिर चारों ओर देखा। But saw no one, कोई नहीं दिखा। Prompted again by urgent need, फिर से उसने अपने आवश्यकताओं को याद किया, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी घड़ी चुराने की। फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और फिर सोचा, अरे कितनी ज़रूरी है मुझे, कितनी आवश्यकताएं हैं मेरी। ही वॉक्ड टुवर्ड्स द रूम, फिर वह कमरे की तरफ गया। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, फिर उसने चारों ओर देखा, बार बार इधर उधर देख रहा है, कोई देख ना ले। नोबडी वाज देयर, कोई नहीं था इधर उधर। आ शडर पास्ड थ्रू हिज ब्रेन, अचानक उसकी नसों में कंपन हुआ, सहरन हो गई। अचानक वो हिल गया, कांपने लगा।
हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड गुजरा। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, उसने अपना हाथ डाला। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और हाथ में घड़ी आ गई। हाथ डाला, घड़ी पकड़ ली। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, और ऐसे निराशा से उसने चिंता से के कारण चारों ओर सर्वे किया। चारों ओर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। नो वन वाज देयर एट ऑल, कहीं कोई नहीं था। ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने अपने पजामा की जेब में घड़ी रख ली। ही हेल्ड हिज ब्रीथ, अपनी सांस रोकी, क्योंकि वो बहुत तेज धड़धड़ हो रहा था, इसलिए सांस रोकी उसने। एंड वॉकड फॉरवर्ड इन फास्ट, और जल्दी से आगे बढ़ गया। आफ्टर स्टॉप 10 स्टेप्स, आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, लगभग 10 कदम गया था। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, उसने देखा पूर्वी गलियारे से कोई जल्दी में चला आ रहा था। कोई व्यक्ति पूर्वी दिशा से चला आ रहा था। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस। फंगू ने सोचा निश्चित रूप से वह टाइम कीपर्स ऑफिस, माने टाइम कीपर अर्थात गार्ड, सुरक्षा गार्ड के ऑफिस में जा रहा है। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, इसने सब कुछ देख लिया। शंकु ने सोचा इसने अवश्य देख लिया है सब कुछ, इसीलिए गेट कीपर के पास जा रहा है। परहैप्स ही वाज हास्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन टू एट द गेट, शायद वह गेट पर वॉचमैन को इन्फॉर्म यानी सूचना देने के लिए जल्दी जा रहा है। ओ गॉड, हे भगवान, हैड ही बगल, क्या वह पकड़ा जाएगा? शंकु स्टूड लाइक ए पिलर, शंकु अब तो खंबे की तरह खड़ा हो गया, जड़वत खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आया, पेट्रीफाइड, जैसे बिल्कुल जम गया, इस तरीके से खड़ा हो गया। चोर की गाड़ी में तिनका, हालांकि उसने कुछ नहीं देखा था, लेकिन वही सोच रहा था कि ऐसा ना हो इसने देख लिया, अब मुझे लगता है शिकायत करने जा रहा है। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, अब सोने की घड़ी उसकी जेब को एक अंगारे की तरह जला रही थी। सोने की घड़ी जेब में पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे उससे लपटें निकल रही हों। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और इसकी लपटें उसकी सारी नसों को जलाए दे रही हैं। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन द ब्लेजिंग फायर, और पूरा संसार उस जलती हुई लपटों में जल रहा था। भाई अब सोच रहा था कि अब तो सब चल रहा है। फ्लेम्स एरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, और लपटें धूल के हर एक कण के पास पहुंच रही थी, यानी कुछ कहीं पर शांति नहीं दिख रही थी उसको। नो सेट ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं पर भी शांति की छाया नहीं दिख रही थी उसको। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ जल रहा था। बर्निंग, जलता जा रहा था, जलता जा रहा था, सब कुछ जल रहा था। उसे कहीं पर भी आशा की किरण नहीं दिख रही थी। अब क्या होगा उसने तो, और जब तक वो आ गया, पास ही आ गया जो आ रहा था। ब्रदर शंकु, उसने पूछा, अरे भाई शंकु, भाई आर यू स्टैंडिंग लाइक ए पिलर, अरे खंबे की तरह यहाँ क्यों खड़े हो? शंकु टर्नड विद अ स्टार्ट, अचानक भड़बड़ा करके शंकु मुड़ा। एंड सा मधुवन स्टैंडिंग क्लोज बाई, और देखा उसके पास मधुवन खड़ा था। शंकु स्टैमर्ड आउट, शंकु एकदम से भड़बड़ा गया। और नो रीजन फॉर नथिंग, अरे ऐसे बोला, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ही भड़बड़ा करके बोला। गॉड ऑन माई लायर, ये गॉड गलत लिखा है। गो ऑन माई लायर, गो ऑन माई लायर, अरे चल झूठे, ऐसे बोल दिया। मधुबन साइड में थे लाफ एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, मधुबन ने कुछ नहीं देखा था, मधुबन ने तो ऐसे ही कह दिया, चल झूठे कहीं के, अरे खड़े हो कह रहे कुछ नहीं करना, और इतना कह करके और चला गया, अपने काम पे चला गया। He must have gone and reported the theft, अब ये चोर की गाड़ी में तिनका, वह ये सोच रहा था कि अब तो ये चोरी की रिपोर्ट करने जा रहा है। शंकु ने सोचा अब तो चोरी की रिपोर्ट करने जा रहा है। माई गॉड, हे भगवान, एवरी वन प्रोबेबली न्यू,
अबाउट इट। अब सबको पता चल जाएगा इसके बारे में कि मैं चोर हूँ। ऑल द 800 ओड वर्कर्स एट द फैक्ट्री, फैक्ट्री में काम करने वाले सभी 800 कर्मचारी वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, अब उसको घेरेंगे, सब उसके चारों ओर खड़े हो जाएंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, सब लोग घृणा की दृष्टि से घूर कर देखेंगे। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिशन थीप थीप, वो सब चिल्लाएंगे चोर चोर, ऐसे चिल्लाएंगे। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, इसके बाद फिर उसे उस अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रीमेंडेड, और वहाँ उसके सामने पेश किया जाएगा। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, कितनी स्टर्नली, सख्त निगाहों से वह उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, अब तो शंकु गया काम से, शंकु को फैक्ट्री से निकाल दिया जाएगा। दैट फॉलो बिक्की, उसे याद आया कि एक दोस्त था उसका बिक्की, वाज डिसमिस्ड, उससे निकाल दिया गया था जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, उसने एक पुराना छाता चुरा लिया था, पुराना छाता चुराने के लिए उसे निकाल दिया गया था। अब तो ये सोने की घड़ी और बॉस की, उसे तो अब निकाल ही दिया जाएगा। अब वो सोच रहा था हे भगवान अब क्या होगा। अ कोल्ड फियर एंटर्ड शंकुज हार्ट, शंकु के हृदय में बड़ा भय व्याप्त हो गया। कोल्ड फियर, कोल्ड फियर माने भय। विच वाज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थॉट, जो उसके बुरे विचारों को अब एनग्रोन्ड, चॉक्ड माने बंद कर दिया था, अब यानी उसके हृदय ने काम करना ही बंद कर दिया था, मन विचार आना ही बंद हो गए थे, अब वो कुछ नहीं सोच पा रहा था कि अब क्या करे। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, वो सोच रहा था अब गार्ड उसका इंतज़ार कर रहा होगा कि हम वहाँ से निकलें और वो पकड़ लेगा। ही वुड कैच हिम, वैसे पकड़ ले। नो, उसने सोचा नहीं, दैट वे ले डेंजर, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, उसने सोचा उसे घड़ी को वापस रख देना चाहिए अपने स्थान पर। आ स्कॉर्डिंग सेंडर, ये जलता हुआ अंगारा है, दैट वाज बर्निंग हिम, जो उसे जलाए दे रहा है। बट लेकिन देन और नो, नहीं, ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट, तुरंत ही दूसरा विचार आया, नहीं, फिर अगर हम रख देंगे तो हमारी आवश्यकताओं का क्या होगा। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन फिर उसने अपना मन बना ही लिया। ही वाज एट वंस ऑफिस रूम, वह तुरंत ऑफिस की तरफ गया। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, खिड़की अभी भी आधी खुली हुई थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने फिर चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, कोई नहीं था वहाँ, नो वन एट ऑल, कहीं कोई नहीं। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, और उसने अपनी जेब से वह सोने की घड़ी निकाली। हिज हैंड ट्रेमल्ड लाइक एन एस्पेन लीफ, उसका हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेट, फिर उसे वही याद आई, उसके घर की समस्याएं, कर्ज। लेकिन वह सोच चुका था कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु अब बेचैन हो गया, सोच नहीं पा रहा था क्या करे। और तभी क्या हुआ, द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे की तरफ से कदमों की आवाज़ सुनाई दी किसी के। समवन वाज रिटर्निंग, टाइम हो गया था, कोई लौट रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, उसने उस घड़ी को टेबल पर रख दिया। एंड ब्रीथलेसली वॉक्ड अवे, और फिर सांस रोककर आगे बढ़ गया। पौधा पहाड़ और निकली छछूंदर, इतना कोशिश करी और घड़ी फिर रखना ही पड़ी। ये इस बात की शिक्षा आपको दे रहा है लेसन कि चोरी करना आसान नहीं होता, चोरी करना आसान नहीं होता है। चोरी करने वाले जिनको इस तरह की शिक्षा मिलती है वही कर पाते हैं, और जिनको अच्छे घरों के जो बच्चे हैं, अच्छे घरों के लोग हैं, वो चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके विचार उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देते हैं। इसलिए चोरी करना आसान बात नहीं है। और ये पाठ हमें ये भी सिखाता है कि चाहे जितनी भी परेशानियां आएँ, हम कभी चोरी जैसी बात को ना सोचें, मेहनत से ही उसे चुकाने की कोशिश करें। ये लेसन आपका समाप्त हो गया। और
इससे पहले आपको शॉर्ट स्टोरी के सारे लेसन पढ़ाए जा चुके हैं। जो रिवीजन चल रहा है आपका, कल इसका नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। पढ़िए। थैंक यू। जय हिंद।